आज महिला दिवस है और तमाम राजनीतिक कार्यालयों के अलावा सभी जगह जो महिला दिवस है वो मनाया जा रहा है। हमारे साथ महिला विधायक हैं, उनसे जानते हैं कि आज महिला दिवस है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहले ये बोलिए, आपको पहले तो हमारी ओर से बधाई, न्यूज़ नेशन की ओर से बधाई महिला दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस होने के नाते और सदन में जिस तरह से हम लोगों को आज सम्मान दिया गया, हम लोगों को बोलने का मौका दिया गया, हमारा तारांकित प्रश्न सबसे पहले आया। हम सब महिलाएं जो भी बोलना चाहती थी उनको समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ध्यान से हमारी बातों को सुना, उसके लिए बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो पूरे बिहार की महिलाएँ हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि अब हम महिलाएँ किसी से कम नहीं हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो महिलाओं को जो आज़ादी मिली है, जो कॉन्फिडेंस आया है महिलाओं में, उनके सत्ता संभालने के बाद से आज तक वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप अपने को किसी से कम नहीं आके आपने अपनी क्षमता देखी है। इस विधानसभा चुनाव में महिला बहनों ने अपनी क्षमता देखी है। साइलेंट वोटर्स थी और उन्होंने किस तरह से वोट दिया और किस तरह से फिर से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनाई। तो आप अपनी क्षमता को समझें, उसको संजो के रखें और क्षमता को और विकसित करते रहें। यही मेरा संदेश है और समाज को विकसित करते रहें। आप महिला हैं और तमाम जो महिलाएं हैं वो घर में सभी को गैस चूल्हा मिल गया, लेकिन इन दिनों गैस का रेट इतना हाई हुआ है और जो चूल्हा है वो कहीं ना कहीं फिर से गायब होता नज़र आ रहा है। लोग लकड़ी पे आ गए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लकड़ी पे लोग नहीं आए हैं। मैं तो बिल्कुल गांव में रहती हूं और गांव से ही आती हूं जब सदन होता है यहाँ। तो मैंने देखा है कि ऐसी बात नहीं है। वो कहने की बात है कि महिलाएं लकड़ी पे आ गई हैं। अब महिलाएं खुद ही इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ें करना चाहती हैं, पंचायती राज में जाना चाहती हैं और काम करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं। तो खुद ही चाहती हैं गैस पे झटपट खाना बना के हम आगे बढ़ें। तो महिलाएं गैस यूज़ कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं यूज़ कर रही हैं। रेट बढ़ गया है, वो सही बात है, रेट बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। ये भारत सरकार की योजना थी, भारत सरकार बहुत जल्दी इस पर ध्यान देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या लगता है, शराबबंदी हुई थी, शराबबंदी के बाद जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं अब शराब बेचने लगी। कई ऐसे केसेस आए हैं सामने पुलिस मुझे के। ऐसी जानकारी नहीं है। केसेस आए होंगे और उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई होगी, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक शराबबंदी की बात है, बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछ रहे हैं। शराबबंदी की वजह से जो महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस आया है, घर का माहौल बदला है, बच्चे उनके पढ़ने लग गए हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ने लग गए हैं। हम सड़कों पे निकल जाते हैं आराम से, हमें कुछ डर नहीं लगता है। हमारी माँ पहले सड़क पे अकेले नहीं निकलने देती थी, अभी हम लोग जाते हैं। मैं क्या, बाकी लोग भी जो हर तबके की महिलाएं जाती हैं, बैंक जाती हैं, बाज़ार जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं और अपने बच्चों को भी स्कूल ले जाती हैं, ले आती हैं, पढ़ाती हैं। तो ये सब शराबबंदी की ही देन है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी योजना थी, बहुत बड़ा कानून माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने ये कानून बिहार के लिए लागू किया। इसके लिए जितना भी धन्यवाद बोलें कम है। आप कह रहे हैं कि अब औरतें निकलती हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक का कहना है कि सीतामढ़ी में फिर से जंगल राज आ गया। इस पे मुझे कोई जानकारी नहीं है, सीतामढ़ी की जानकारी मैं नहीं रखती हूँ। यहाँ पे जो राज है बिहार में, सुशासन राज है, इसकी ही की मैं जानकारी रखती हूँ। एक बात, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने बयान दिया है कि अगर कोई अफसर आपकी बात नहीं सुने तो उसे लाठी से मारिए। मैं उस क्षमता और कैपेसिटी में नहीं हूँ कि उनके बयान पे मैं कुछ बयान दूँ। बहुत सीनियर हैं और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ कहा है, खुद ही कहा है, तो मैं बोलूँ ये उचित नहीं है। आदर सहित मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ इसका। आज महिला दिवस पर तमाम महिलाओं को क्या संदेश देंगे अपनी ओर से? मैंने पहले ही कहा, महिला बहनों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है हम किसी से कम हैं। हम बराबरी के हैं और बराबरी के साथ ही योगदान देके समाज में विकास करना है, अपने बच्चों को सिखाना है, कॉन्फिडेंस देना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, घर में भी बराबरी का हिस्सा रखें और आगे समाज को विकसित करें। एक आप ही के जिस तरह से जेडीयू हैं, जेडीयू के ही एक विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने कहा था कि हमसे अगर कोई अपराधी टकराता है तो हम उसे गोली मार देंगे या कुछ भी कर देंगे, लेकिन कल उन्हीं के क्षेत्र में उनको बंदी बना लिया गया, घंटों बंदी बनाए रखा गया उनको। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, वो माननीय मंडल जी से पूछेंगे तो अच्छी बात है। मैंने ज़्यादा सुना नहीं है उसके बारे में, तो कुछ बयान नहीं दे सकती मैं इसमें। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के विधायक, और जिन्होंने जिस तरह से आज महिला दिवस है तो इन्होंने महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। और भी अपडेट्स देंगे बहन न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।